हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो नियुक्तियां हुई थी इंपॉर्टेंट और राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, अब इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख पुस्तकें देखेंगे और उन पुस्तकों, देखिए पुस्तकें बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन अब आप पढ़ते चले जाएंगे, पुस्तकें तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन हम वो पुस्तकें देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं और हम कम पढ़कर भी उन पुस्तक को एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाएँ, क्वेश्चन अटैम्प्ट हमारा हो जाए और सही हो जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो लगभग 25 पुस्तकें हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल की हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो देखिए क्या, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली पुस्तक जो है वो है अम्बेडकर अ लाइफ। पुस्तक का नाम क्या है? अम्बेडकर अ लाइफ। ठीक है, अम्बेडकर एक जीवन, ठीक है, या एक जीवन गाथा आप ऐसे कह सकते हैं। अम्बेडकर अ लाइफ, ये अंग्रेजी में ही नाम लिख के आएगा, इंग्लिश में ही लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। किसने लिखा है इस पुस्तक को? शशि थरूर ने। शशि थरूर ने कई पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों में और कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, जैसे एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्या नाम है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी इनकी पुस्तक है। एक पुस्तक इनकी और है पैक्स इंडिका। पैक्स इंडिका, ठीक। और भी बहुत सारी इनकी पुस्तक है, लेकिन अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, इसमें इन्होंने जो ब्रिटिश काल के समय जो अंधकार का युग भारत के अंदर रहा, जो शोषण का युग रहा, उसके बारे में बहुत अच्छी विवेचना की है, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। ठीक, और दूसरी है पैक्स इंडिका, दूसरी पुस्तक ये है। ठीक, पैक्स इंडिका से आपसे सवाल मेरा ये है, बताइए इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है लाल सलाम। पुस्तक का नाम क्या है? लाल सलाम, और इसको लिखा है स्मृति ईरानी ने। ठीक, किसने लिखा है? स्मृति ईरानी ने वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, ध्यान रखना है। तो स्मृति ईरानी ने लिखी है लाल सलाम। पुस्तक का नाम क्या है? लाल सलाम। ठीक है, लाल सलाम जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं उनका एक नारा होता है लाल सलाम। ठीक है, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, उस मूवी का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा उसका नाम। ठीक, इसके अलावा है अगली पुस्तक है बिरसा मुंडा। अब यहाँ देखिएगा, बिरसा मुंडा ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर 2 पुस्तकें हैं इस साल, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, एक है बिरसा मुंडा एक जनजातीय नायक, एक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, और एक पुस्तक है जो अभी यहाँ पर आपने देखी कि बिरसा मुंडा एक जनजातीय नायक। तो देखिए ये पुस्तक जो है बिरसा मुंडा एक जनजातीय नायक, ये वाली जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। ठीक, किसने? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। और इस पुस्तक का विमोचन किया था डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक, केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसका विमोचन किया और इसको लिखा प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक, बिरसा मुंडा एक जनजातीय नायक। अगली पुस्तक है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बिरसा मुंडा और नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, दोनों पर। ठीक है, ये दोनों पर इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ध्यान रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है इस बार। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, और इसको लिखा है विनोद राय ने। और विनोद राय हमारे CAG रह चुके हैं, भारत के CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, महालेखा परीक्षक जिसको कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में अगर बात करें, आपसे पूछा जाए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख कहाँ है संविधान में, तो आप कहेंगे इनका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 148 में। 148 से लेकर 151 तक किसके बारे में वर्णन मिलता है? CAG के बारे में। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में मिलता है। और CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, एक संवैधानिक पद है। ठीक है, संवैधानिक संस्था भी है, संवैधानिक पद है, तो ध्यान रखना है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, CAG। वर्तमान में CAG कौन है? अभी हमने जो नियुक्ति वाला आपने वीडियो देखा था उसमें हमने पढ़े थे, वर्तमान में CAG है GC मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और विनोद राय भी CAG रह चुके थे और इनको बाद में BCCI में भेजा गया। ठीक है, तो यानी उन्होंने वहाँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक पुस्तक लिखी है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। ठीक है, एन इनिंग विद BCCI, ऐसे करके इन्होंने पुस्तक को लिखा है, इसका नाम आपको याद रखना है। अगली पुस्तक है द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये भी देखिए, मैं हर बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मैंने 25 ही पुस्तकें छांटी हैं।
ये 25 की 25 ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। उसमें भी जो मोस्ट होंगी ज़्यादा वो मैं आपको बताता चलूँगा कौन सी हैं। ये पुस्तकें 100, 150, 200, 500 भी हो सकती हैं। अब कितनी आप याद करोगे, तो हमने 25 पुस्तकें छाटी हैं जो आपके एग्जाम में आ जाएँ, हमारी कोशिश यही है, ठीक है। चलिए, द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पुस्तक को लिखा है राजेश तलवार ने, ठीक, राजेश तलवार ने। इसके बाद अगली पुस्तक है, इस पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है, ठीक है। ये पुस्तक तमिल भाषा में लिखी गई पुस्तक है और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लिखने वाला व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम है उंगलिल उरुवन। क्या नाम है? उंगालिल उरुवन। देखिए, उंगालिल उरुवन, ठीक है, उंगालिल उरुवन। इसका मतलब होता है वन एमंग यू, ठीक, आप में से एक, ठीक है, वन एमंग, आप में से एक। क्या नाम है? उंगालिल उरुवन, उंगालिल उरुवन, ठीक है। आप थोड़ा बहुत ऐसे याद करके जाएंगे, एक नाम भी आप उंगालिली याद कर लो, उतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उंगालिल उरुवन 2-4 बार बोलोगे, खुद याद हो जाएगा। बोलिए एक बार, उंगालिल उरुवन, ठीक है, उंगालिल उरुवन। वन एमंग यू, वन एमंग यू, आप में से एक, ठीक। इस पुस्तक को जिसने लिखा है उनका नाम है M.K. स्टालिन और ये कोई और नहीं, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इस समय M.K. स्टालिन कौन है? ये तमिलनाडु के CM हैं, CM ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, CM ऑफ तमिलनाडु हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो उंगालिल उरुवन नामक पुस्तक किसने लिखी है? M.K. स्टालिन ने। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और तमिलनाडु अभी काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है, काफ़ी सारी यहाँ पर न्यूज़ है, काफ़ी सारे काम यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे उनको आगे की वीडियोज़ में। और देखिए अगला है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। यहाँ पर द छूट गया है, आप द क्वीन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ठीक, इंडियन पॉप की रानी। इंडियन पॉप, पॉप म्यूजिक होता है एक, पॉप क्या होता है? पॉप म्यूजिक, ठीक है। तो इंडियन पॉप म्यूजिक की रानी किसे कहा जाता है, वो पहले आप ध्यान से सुने। कहा जाता है उषा उथुप को, ठीक, उषा उथुप को कहा जाता है इंडियन पॉप म्यूजिक की रानी। क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किसे कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे क्वीन ऑफ इंडियन पॉप कहा जाता है उषा उथुप को। और इस पुस्तक को जिस व्यक्ति ने लिखा है, इन्हीं के जीवन के बारे में लिखा है, जिसने लिखा है उनका नाम है विकास कुमार झा। किसने लिखा है? विकास कुमार झा। क्वीन ऑफ इंडियन पॉप पुस्तक लिखी है विकास कुमार झा ने और किसे कहा जाता है? उषा उथुप को, ठीक है। तो ये पुस्तक लिखी है ना, तो इसके नीचे नाम इन दोनों के आते हैं, ठीक। एक के जीवन से प्रेरित है तो उसका नाम भी आता है, जिसने लिखी उसका नाम भी आता है, ठीक है। जैसे एक पुस्तक है गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, तो उसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने, ठीक है, लेकिन साथ में नाम किसका आता है? नीरज चोपड़ा का। उनसे ही पूछा होगा, फिर वो बता रहे होंगे, वो लिख रहे होंगे। नीरज चोपड़ा कोई लेखक तो है नहीं जो क्रमबद्ध तरीके से ऐसे किताब को लिख पाए, ठीक है। तो क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं पुस्तक है, लेकिन आप तब भी 25 में है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अगला है ऑन बोर्ड। अगला नाम है ऑन बोर्ड, माई ईयर्स इन BCCI। अपने BCCI में जो इनके एक्सपीरियंस रहे उनके बारे में लिख रहे हैं। ऑन बोर्ड, बोर्ड में रहे अभी मेंबर, तो ये उनके बारे में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर पुस्तक लिखी है कि BCCI में मेरे वर्ष कैसे बीते हैं। तो पुस्तक का नाम है ऑन बोर्ड, माई ईयर्स इन BCCI और इसको लिखा है रत्नाकर शेट्टी ने, ठीक है। अगला है रेत समाधि। इस पर 100% एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो पुस्तक पूछी ही पूछी जाएगी, इसको तो बिल्कुल मोस्ट जितने सारे हो सकते हैं उतने इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। रेत समाधि गीतांजलि श्री की पुस्तक है और इस पुस्तक का अंग्रेजी में भी नाम आ सकता है, ठीक है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक, रेत समाधि। इस पुस्तक का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ है किस नाम से? टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, और इसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है इस पुस्तक ने, ठीक है। और हिंदी का ये पहला उपन्यास बना है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी का पहला उपन्यास जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है तो वो कौन सा है? यही है रेत समाधि। किस में ट्रांसलेट हुआ है? तो आप कहेंगे ये टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने जो पुराने करंट अफेयर पढ़े थे, मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। पुस्तकों के ऊपर ही आप पुरानी पुस्तकों के वीडियो जाकर देख सकते हैं करंट अफेयर वाली सीरीज में। चलिए, अगला है रिस्ट एश्योर्ड। इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तक नहीं है, लेकिन एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, आत्मकथा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आत्मकथा है तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि रिस्ट एश्योर्ड किसकी आत्मकथा है? ध्यान रखिएगा, रिस्ट एश्योर्ड किसकी आत्मकथा है? तो आप कहेंगे GR विश्वनाथ की। किसकी? GR विश्वनाथ। ये ऑटोबायोग्राफी है। रिस्ट एश्योर्ड किसकी है? तो आप कहेंगे GR विश्वनाथ की, ठीक है, क्योंकि
खासतौर से जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो अपनी आत्मकथा वो लिखते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको याद रखना है। रेस्ट एश्योर्ड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आप कहेंगे GR विश्वनाथ की, खुद लिखी है। खुद लिखना ही ऑटोबायोग्राफी होता है। जैसे महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के मेरे प्रयोग। ये उनकी आत्मकथा है, इसमें अपने बारे में जिस व्यक्ति ने खुद लिखा हो वो आत्मकथा होती है, ठीक है। किसी व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा हो वो उसकी जीवनी होती है, ठीक है, वो बायोग्राफी होती है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, ऑटो खुद लिखता है, स्वयं लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगली पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, लिटिल बुक ऑफ जॉय में इंपॉर्टेंट है, ठीक, लिटिल बुक ऑफ जॉय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिटिल बुक ऑफ जॉय। और इसको लिखा है दलाई लामा ने। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक इसमें और है जिनका नाम आएगा, उनका नाम है डेसमंड टूटू। क्या नाम है? डेसमंड टूटू। अब कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है डेसमंड टूटू कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, जरूर बताना है, चाहे गूगल सर्च करके बताना जरूर डेसमंड टूटू कहाँ के हैं, कि जैसे ही गूगल सर्च करोगे तुमको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और मिल जाएगी, और ना मिले तो मुझे बताना कि नहीं मिली। डेसमंड टूटू का नाम डालना, मैंने स्पेलिंग लिख दी है, डेसमंड टूटू डालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या मिलता है, ठीक है, कहाँ के हैं ये तो बताना ही है। इसके अलावा क्या न्यूज़ मिल गई डेसमंड टूटू से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगला है फियरलेस गवर्नेंस। देखो भाई, कुछ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, अब सब पका पकाया थोड़ी मिल जाएगा, ठीक है। कुछ सर्च करोगे, थोड़ा उंगली चलाओगे उस पर इंटरनेट पे, तो कुछ चीज़ें मिलेंगी, रील्स देखने से थोड़ी कुछ मिलता है, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस ये लिखा है किरण बेदी ने। किसने लिखी? किरण बेदी, पहली महिला IPS अधिकारी भारत की। कौन थी? किरण बेदी, ठीक है। और वो जो पुदुचेरी है वहाँ की उपराज्यपाल भी रही, लेफ्टिनेंट गवर्नर रही पुदुचेरी की, और उन्होंने पुस्तक लिखी है फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है, निडर शासन, ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस। अगली पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी। पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी और उसको लिखा है सागरिका घोष ने। पत्रकार हैं सागरिका घोष, ठीक, सागरिका घोष। आपने राजदीप सरदेसाई का नाम सुना होगा, ठीक है, ये उनकी ही वाइफ है राजदीप सरदेसाई की, और इन्होंने ही पुस्तक लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। पुस्तक का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपसे पूछा जा सकता है अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक की रचना या पुस्तक के लेखक कौन है, लेखिका कौन है? तो आप कहेंगे सागरिका घोष, ठीक है, सागरिका घोष। अगली देखिए वही पुस्तक आ गई जिसकी हम बात कर रहे थे। पुस्तक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है। इस पुस्तक को लिखा है नवदीप सिंह गिल ने, ठीक है। लिखा किसने? नवदीप सिंह गिल ने। अपनी कहानी किसने बताई है? नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। अगली पुस्तक, इस पर भी लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, पुस्तक का नाम है इंडिया दैट इज भारत, ठीक, इंडिया दैट इज भारत। और इस पुस्तक को लिखा है किसने? जे साई दीपक ने। किसने? जे साई दीपक ने। देखो इंडिया दैट इज भारत सुना लग रहा है, ठीक। आर्टिकल 1, ठीक, आर्टिकल 1 अगर हम अपने संविधान का देखें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा, ये लिखा है ना, हिंदी में लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक। लेकिन मूल संविधान तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। मूल संविधान में आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। लेकिन जो हिंदी में संविधान पढ़ते हैं तो कहते हैं भारत राज्यों का संघ होगा, बस इतना। जबकि आर्टिकल 1 में अंग्रेजी में साफ साफ लिखा हुआ है भारत के दो नाम हैं, कौन कौन से? इंडिया और भारत। उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ध्यान रखिएगा शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक। तो वहीं से ये पॉइंट निकाल लो आप, आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत, ये इंडिया दैट इज भारत शब्द कहाँ लिखा है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में। ध्यान रखिएगा इंडिया दैट इज भारत शब्द कहाँ लिखा है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा। अंग्रेजी में हम ये पढ़ते हैं, सॉरी हिंदी में हम ये पढ़ते हैं भारत राज्यों का संघ होगा, तो हमें पता ही नहीं चलता इंडिया नाम भी उसमें है। तो भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यही पुस्तक का नाम है इनका, जय साई दीपक की पुस्तक का नाम, ठीक है। आप अभी यूट्यूब पे जय साई दीपक को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इनके कई वीडियोस हैं वहाँ पर वायरल होते रहते हैं, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को, ठीक है। तो थोड़ा इन लोगों से भी परिचित रहें, ये लोग कौन कौन है। तो जय साई दीपक को अगर आप जानते होंगे तो आपको ये नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको शक्ल ही पता है, चेहरा ही पता है व्यक्ति का, ठीक है। तुरंत आपके दिमाग में जय साई दीपक, ये शशि थरूर मैं नाम बोलूँ,
शशि थरूर सुनते ही आपको याद करना पड़ेगा नाम शशि थरूर। कौन सी पुस्तक थी? अम्बेडकर अ लाइफ, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो शशि थरूर, क्योंकि आपको चेहरा पता है शशि थरूर का, तो जिनके हमें चेहरे पता होते हैं ना, उनके नाम याद करने में बिल्कुल मुश्किल है। दलाई लामा, किसी को मुश्किल होती है? नहीं, नाम पता है। अब अचानक से जैसे प्रोफेसर इनका क्या कहते हैं, अभी हमने पुस्तक पढ़ी थी, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल का नाम आया। ये बिरसा मुंडा एक जनजातीय नायक के लेखक कौन है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। भाई ये याद करने में आपको मुश्किल होगी, क्यों? आप आलोक चक्रवाल के बारे में जानते ही नहीं है, आपने उनको देखा ही नहीं है, आपको उनका चेहरा ही नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप सर्च कर लीजिए फटाफट, 1 2 बार 3 बार देखेंगे, चेहरा याद हो जाएगा, फिर आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक। चलो अगला है ममता बियॉन्ड 2021। ममता बियॉन्ड 2021, इस पुस्तक को लिखा है जयंता घोषाल ने, ठीक है। ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, ममता बियॉन्ड 2021। ममता बनर्जी के ऊपर पुस्तक है ये, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक लिखी है जयंता घोषाल ने, याद रखिएगा, जयंता घोषाल ने पुस्तक लिखी, ममता बियॉन्ड 2021, ठीक है। जितनी बार मैं बोलता हूँ मेरे साथ ही बोलोगे तो खुद याद हो जाएगा अपने आप। अगला देखो, मैं पुस्तक आपसे ऊपर कह ही रहा था, देखो वो आ ही गई पुस्तक, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। एक पुस्तक अभी ऊपर क्या थी? बिरसा मुंडा एक जनजातीय नायक, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, ठीक। अब पुस्तक क्या है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा की विरासत, ठीक है। और उसके लेखक है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। तुहिन, आप नहीं यहाँ पर समझ पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ। तुहिन, क्या नाम है? तुहिन सिन्हा, तुहिन ए सिन्हा या तुहिन सिन्हा, ठीक है, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा, ठीक। इन दोनों, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखी? तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। और बिरसा मुंडा एक जनजातीय नायक किसने लिखी है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने, ठीक है। और विमोचन किसने किया था उस पुस्तक का? धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है। केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री हैं समय वर्तमान में। अगला है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी देखिए, एक पुस्तक आपको ऊपर मिली थी, अ लिटिल बुक ऑफ जॉय, अ लिटिल बुक ऑफ जॉय, जॉय माने आनंद, आनंद की एक लघु पुस्तक, अ लिटिल बुक ऑफ जॉय, वो दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने, भूलना नहीं है, डेसमंड टूटू सर्च करना है, बताना है, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। देखूंगा एक एक कमेंट। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है। रस्किन बॉन्ड किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने, इंपॉर्टेंट है, रस्किन बॉन्ड के बारे में याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, पुस्तक का नाम है, पूरा नाम है ये, आपको अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया याद रखना है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, ठीक है। एक पुस्तक इनकी बहुत फेमस है, जंगल बुक, ठीक है, जंगल बुक, जिसमें मोगली होता है, मोगली वाला जो किरदार है जंगल बुक पुस्तक में है, उस पर फिर बाद में मोगली नाम से, कई नाम से उस पर मूवी बनी है, तो पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने ही लिखी है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड। चलिए अगला है द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ठीक है। भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का स्वप्न इस पुस्तक में लिखा है, कैसे ऐसा संभव हो सकता है, ठीक है। अभी हमारा लक्ष्य क्या है? देखो, अपने अभी बजट जो पड़ा, बजट वाला वीडियो आपने, केंद्रीय बजट का, उसमें हमने क्या कहा था? भारत सरकार ने भारत को, हमारे देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। कब तक बनाने का लक्ष्य है? तो 2025-26 तक। पहले क्या था? 2024-25 तक, अब 25-26 कर दिया इसको, लक्ष्य को बढ़ा के 2025-26 वित्तीय वर्ष तक भारत को क्या बनाया जाएगा? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। वर्तमान में भारत 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। कितना टारगेट है बनाने का? 2025-26 तक 5 ट्रिलियन डॉलर। और ये पुस्तक क्या कह रही है? 10 ट्रिलियन डॉलर, ठीक, द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। ट्रिलियन का मतलब खरब होता है, 10 खरब डॉलर, ठीक है, इसका ड्रीम। ये पुस्तक लिखी है सुभाष चंद्र गर्ग ने। किसने लिखी है? सुभाष चंद्र गर्ग ने, ठीक। अगला है द इंडिया स्टोरी। इस पर इंपॉर्टेंट लगाओ आप, द इंडिया स्टोरी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने लिखी वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी कभी पुस्तक इंपॉर्टेंट नहीं होती, व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, पुस्तक पूछ ली जाती है, पुस्तक अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस पुस्तक को जिस व्यक्ति ने लिखा है उनका नाम है बिमल जालान, और बिमल जालान आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, गवर्नर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं बिमल जालान, ठीक है, बिमल जालान। और इन्होंने पुस्तक लिखी है द इंडिया स्टोरी। पुस्तक का नाम क्या है? द इंडिया स्टोरी, भारत की कहानी।
इस पुस्तक को लिखा है उन्होंने। अगली पुस्तक है अनफिनिश्ड, ये कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है इसलिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, हालांकि पुरानी हो चुकी है पुस्तक लेकिन कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। अनफिनिश्ड इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक को लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने, ठीक, प्रियंका चोपड़ा, जोनस लिख दिया मैंने यहाँ पे क्योंकि उनके हस्बैंड का नाम है निक जोनस, अमेरिका के हैं, अमेरिका में शादी की है प्रियंका चोपड़ा ने, ठीक है। तो निक जोनस उनके हस्बैंड का नाम है, तो इनका नाम हो गया प्रियंका चोपड़ा जोनस, ठीक है। पुस्तक का नाम है अनफिनिश्ड। तो आपसे पूछा जाए अनफिनिश्ड किसने लिखी है, तो आप कहेंगे प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है अनफिनिश्ड। इसके बाद एक पुस्तक है मनोहर पारिकर, पुस्तक का ही नाम है। मनोहर पारिकर के बारे में आप जानते हैं, गोवा के मुख्यमंत्री रहे, भारत के रक्षा मंत्री रहे, ठीक है। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, मनोहर पारिकर ही थे, ठीक है। मनोहर पारिकर के ऊपर पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक को लिखा है नितिन गोखले ने, ठीक। इस पुस्तक का देखिए वैसे पूरा नाम क्या है ना वो लिख देता हूं मैं। इस पुस्तक का पूरा नाम है मनोहर पारिकर, एक मिनट, अंग्रेजी में है पुस्तक। इस पुस्तक का पूरा नाम है मनोहर पारिकर, अ ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ, ठीक। इस पुस्तक का पूरा नाम यह है लेकिन इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, ठीक है। मनोहर पारिकर पर जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ, ठीक है। किसने लिखी है, नितिन गोखले ने, किसने लिखी, नितिन गोखले ने। इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर अब राइटर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति है जिसके ऊपर पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। मनोहर पारिकर। एक पुस्तक और व्यक्ति के नाम से ऊपर लिखी गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी, एक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, व्यक्तियों के नाम पे जो पुस्तक है, अम्बेडकर आ लाइफ, ये सारी पुस्तकें बिल्कुल देख के जानी है। और कभी कभी जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति लिख रहा है वो देख के जानी है, ठीक। ममता पे जो लिखी गई पुस्तक, ममता बनर्जी पे, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। जयंता घोषाल ने लिखी, ऐसी याद होगी आपको, धीरे धीरे पढ़ पढ़ के याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगली पुस्तक देखिए और इस पर लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पुस्तक पर, इस पुस्तक पर लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका नाम है पुस्तक का द क्रिसमस पिग। क्या नाम है, द क्रिसमस पिग। इसको जेके रोलिंग ने लिखा है। आप कहोगे ऐसे क्या इंपॉर्टेंट, क्रिसमस पिग पुस्तक लिखी है जेके रोलिंग ने, और ये वही जेके रोलिंग है, इनको आप जानते भी होंगे, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है। हैरी पॉटर मूवी आप सबने देखी है, हैरी पॉटर के 8 पार्ट थे, ठीक। हैरी पॉटर को लिखने वाली जो लेखिका, देखिए जो हैरी पॉटर बनी है किताब पर बनी है, किताब पर आधारित मूवी है, तो हैरी पॉटर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, 8 पार्ट में लिखी गई पुस्तक है, तो 8 मूवी बन गई उसकी, ठीक है। इस पुस्तक को लिखा था जेके रोलिंग ने, महिला है, ध्यान रखिएगा, महिला, नहीं तो कहीं आप पुरुष समझे इनको, महिला है, लेखिका है। तो क्रिसमस पिग भी इनकी पुस्तक है। तो हैरी पॉटर जैसी पुस्तक लिखने वाली महिला इंपॉर्टेंट तो है, तो इसलिए क्रिसमस पिग किसने लिखी है, जेके रोलिंग ने, इसको याद रखना। अगला है सच कहूँ तो, ठीक, सच कहूँ तो। इस पुस्तक को लिखा है नीना गुप्ता ने। किसने लिखा है, नीना गुप्ता ने। अब आप कहोगे ये क्यों इंपॉर्टेंट आपने लगा ली, ये इसलिए लगाई है, नीना गुप्ता इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। देखिए नीना गुप्ता ना, इनके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ आपको। नीना गुप्ता, नीना गुप्ता को आप सब लोग जानते हैं, नाम नहीं जानते लेकिन शक्ल आप ज़्यादातर जानते होंगे। आपने एक वेब सीरीज़ देखी है, वेब सीरीज़ नाम है पंचायत। पंचायत में, पंचायत वेब सीरीज़ में प्रधान जो है, प्रधान की जो पत्नी, जो असली प्रधान तो वही है, महिला ही है, तो महिला प्रधान जो है वही है नीना गुप्ता, ठीक है। और अपने समय में काफ़ी विवादों में रही। इन्होंने शादी की थी उस समय के बहुत वेस्ट इंडीज़ के धुआंधार बल्लेबाज हुआ करते थे, सर विवियन रिचर्ड्स। क्या नाम था, विवियन रिचर्ड्स। और उनसे इनकी एक पुत्री भी है, एक लड़की है, विवियन रिचर्ड्स, ठीक है। विवियन रिचर्ड्स को आप सब जानते हैं। 1983 का जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो फाइनल में इनको ही आउट करने के बाद बिल्कुल फिक्स हो गया था कि अब जीतता है इंडिया की, ठीक है। विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज़ के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, सर विवियन रिचर्ड्स, ठीक है। ध्यान रखना, आप विवियन रिचर्ड्स को नहीं जानते हैं भाई, अगर तो क्रिकेट नहीं खेलते होंगे शायद, तब नहीं जानते हो, लेकिन विवियन रिचर्ड्स को हर कोई जानता है, ठीक है। अपने समय के धुआंधार बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, तो नीना गुप्ता को आप समझ गए। नहीं अभी भी नीना गुप्ता आपको याद आई है तो भैया सर्च कर लेना नीना गुप्ता को आप, है ना। चलिए अगली है लास्ट, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ठीक है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसको लिखा है रवि शास्त्री ने। पुस्तक पुरानी हो चुकी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये 25 पुस्तकें आज हमने छांटी हैं, इनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है, और मेरी कोशिश यही है कि इन 25 पुस्तकों में से ही एक पुस्तक कोई आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है।
चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।